रहा है। ईरानियों के पास जंगबंदी का मौका है, वरना हम उनके लिए भयानक ख्वाब साबित होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का काबीना इजलास से खिताब, कहा वो अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता। ईरानी नेवी और फजाइया को खत्म कर दिया। हम देख रहे हैं कि सही डील होती है या नहीं। जो आज ईरान के खिलाफ किया 47 साल पहले होना चाहिए था। ओबामा ने ईरान के साथ बदतरीन डील की। ईरान मशरिक़ वस्ता पर कंट्रोल करना चाहता था। हम B-2 बमबार तैयारों से हमला न करते तो ईरान 2 हफ्ते में एटमी हथियार बना चुका होता। ट्रंप का एक बार फिर नेटो से भी शिकवा, कहा हम नेटो से शदीद मायूस है। अमेरिका को नेटो से किसी मदद की जरूरत नहीं। मैंने 25 साल पहले भी कहा था कि नेटो कागजी शेर है। ट्रुथ सोशल पर बयान में ट्रंप का कहना था, ईरानी रहनुमा बेताबी से डील चाहते हैं, मगर अंदरूनी और बैरूनी नताइज के खौफ से वो ऐसा नहीं कर पा रहे। वो ये कहने से डरते हैं कि कहीं उनके अपने लोग उन्हें मार न दें। सिफारतकारी का दरवाज़ा बंद नहीं किया, अभी भी खुला है। ईरानी सीनियर ओहदेदार की बरतानवी खबरसां एजेंसी से गुफ्तगू, कहा ईरान ने पाकिस्तान के जरिए पहुंचाई गई अमरीकी तजावीज़ का जायजा लिया है। हम समझते हैं अमरीकी तजावीज़ यकतरफा और गैर मुनासिब हैं। वाशिंगटन हकीकत पसंदी का मुजाहरा करे तो आगे बढ़ने का रास्ता निकल सकता है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि तेहरान ने अमरीका के 15 नुकाती मंसूबे का जवाब दे दिया है। अब उसे अमरीका के जवाब का इंतजार है। उधर व्हाइट हाउस के ओहदेदार ने CNN से गुफ्तगू में कहा कि अभी सूरत हाल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक नहीं की गई। आने वाले दिनों में होने वाली मीटिंग जंग के खात्मे के लिए है। जंगबंदी की बातचीत के लिए पाकिस्तान में मीटिंग का एहतमाम किया जा रहा है। ईरानी क़यादत ने किसी भी बातचीत की तरदीद कर दी है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, अमरीका से कोई बातचीत नहीं हो रही, ना ही मुज़ाकरात का इरादा है। अमरीका अपने जंग के मकासद में नाकाम हो चुका है, मुख्तलिफ साज़िशों के जरिए पैगामात भेज रहा है। अमरीकी पैगामात का मतलब मुज़ाकरात हरगिज़ नहीं। अमरीका जंग में जल्द कामयाबी और ईरानी हुकूमत की तब्दीली में नाकाम हो गया। पड़ोसी ममालिक को पैगाम है कि अमरीका से फासला रखें। नायब वज़ीर आज़म की अमरीका ईरान राब्तों में पाकिस्तान के किरदार की तस्दीक। इसहाक डार का कहना है, अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता राब्ते पाकिस्तान के जरिए जारी हैं। मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के खात्मे के लिए अब मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ गैर ज़रूरी कयासराइयाँ की जा रही हैं। पैगामात का तबादला पाकिस्तान के जरिए हो रहा है। अमरीका ने 15 नुकात पेश किए जिन पर ईरान गौर कर रहा है। पाकिस्तान खिते में अमन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। उधर अमरीकी सदर के नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ़ की जानिब से भी पाकिस्तान के किरदार की तस्दीक। विटकॉफ़ का कहना है, अमरीका की जानिब से तजावीज़ ईरान को पाकिस्तान के जरिए भिजवाई गई। इस मामले में पाकिस्तान मुज़ाकरातकार का किरदार अदा कर रहा है। ये डील कामयाब होती है तो ये ईरान के लिए बतौर मुल्क अच्छा होगा। ईरान को भिजवाई गई लिस्ट के साथ साथ ये बता दिया गया है कि अमरीका के मुताल्लिक गलत अंदाज़े मत लगाना। अमरीका का 15 नुकाती मनसूबा मुस्तरद। ईरान ने अपनी 5 शराइत दे दी। ईरान पर हमले और कायदीन की टारगेट किलिंग बंद करने का मुतालबा, मुस्तक़बिल में जारियत न होने की ठोस ज़मानत तलब, नुकसानात का अजाला बसूरत मुआवजा मांग दिया, मशरिक़ वस्ता में ईरान के तहादी ग्रुप्स के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों का खात्मा, आबनाए हुर्मुज़ में ईरान के इख्तियार को तस्लीम करने की भी शर्त। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी तजावीज़ को गैर मुनासिब पाया गया। उधर खबर एजेंसी ने दावा किया, ईरान जंगबंदी डील में लेबनान में इसराइली हमलों का खात्मा भी चाहता है। ईरान ने अपने मुतालबे से राब्ताकारों को आगाह कर दिया है। 6 इलाकाई ज़राए ने इस पेशरफ की तस्दीक की। ईरान ने हिज़्बुल्लाह को यकीन दहानी कराई कि उसे वसी तर डील का हिस्सा बनाया जाएगा। सिविल और अस्करी क़यादत का मुआशी नज़्म-ओ-नस्क, तवानाई, मनसूबाबंदी और सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को हम आहंग रखने पर इत्तफ़ाक़। हुकूमती फैसलों में अवामी मफाद को मुक़द्दम रखने का फैसला। तवानाई चैलेंजेस से निपटने के लिए जामे हिकमत अमली अपनाई जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर-ए-सदारत मशावरती इजलास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। आलमी मार्केट में तेल की बढ़ती कीमतें और सप्लाई मसाइल के मईशत पर असरात का जायज़ा लिया गया। अवामी रिलीफ तरजीह करार। महंगाई का दबाव कम करने के लिए इक़दामात पर गौर। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम की पेट्रोलियम कीमतों को मुस्तहकम रखने के हवाले से ब्रीफिंग। बढ़ते अखराजात को काबू करने के लिए किफ़ायत जारी पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मरबूत कौमी रद्द अमल की ज़रूरत पर जोर। शुरा ने कहा, ईंधन की बचत के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट और शेयर राइड सिस्टम को फ़रोग़ दिया जाए। मुआशी इस्तेहकाम और कौमी सलामती के चैलेंज से निपटने के लिए तमाम इदारों के दरमियान मजबूत हम आहंगी पर इत्तफ़ाक़ किया गया। खित्ते में बदलती सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तानी क़यादत मुतहर्रिक। चीनी सफ़ीर की वज़ीर आज़म से मुलाकात, अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल।
शहबाज शरीफ ने कशीदगी में कमी के लिए कोशिशों से आगाह किया, अला का इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को उजागर किया। मलेशिया के वज़ीर आज़म का भी शहबाज शरीफ से रब्ता, सालसी के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने मलेशिया हम मनसब को अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने से मुतालिक कोशिशों से आगाह किया। बरादर खलीजी ममालिक और ईरानी रहनुमाओं से होने वाली बातचीत से मुतालिक बताया। दोनों रहनुमाओं का जंग के फौरी खात्मे की जरूरत पर जोर। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी को कम करने के लिए मुखलिसाना और हकीकी कोशिशें जारी रखेगा। दोनों रहनुमाओं ने राब्ते बहाल रखने पर इत्तफाक भी किया। इसराइल का ईरानी बहरिया के सरबराह एडमिरल अली रजा तंगसीरी को शहीद करने का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली हुकाम ने दावा किया जुमेरात को इसराइली फौज ने जनूबी ईरान के शहर बंदर अब्बास में फ़ज़ाई हमलों के जरिए बहरिया के कमांडर को निशाना बनाया। अली रजा तंगसीरी 2018 से पासदारान इनकलाब की बहरिया के सरबराह और आबनाए हुर्मस की बंदिश के स्ट्रेटेजिक मनसूबा साज थे। अमरीका और इसराइल के ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर हमले जारी। शिराज, अस्फहान, बंदर अब्बास, कर्ज, मुशहिद और अफगान सरहद के करीब बमबारी की गई। तेहरान में एक ही इमारत पर 2 बार बमबारी से मुतादिद अफराद शहीद। शिराज के रिहायशी इलाके में 2 कम सिंध भाई शहीद हुए। सेहोनी फोर्सेस के लबनान पर भी बदतरीन बमबारी, कई अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हुए। अब तक 40 से ज्यादा इमदादी कारकुन भी शहीद हो चुके हैं। ईरान के इसराइल और खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर हमले जारी। ईरानी फ़ज़ाई हदूद में F-18 समेत 2 जंगी जहाज मार गिराने का दावा। ईरानी मीडिया ने वीडियो भी जारी कर दी। पासदारान इनकलाब का कहना है F-18 चौथा स्ट्रेटेजिक तैयारा है जिसे चाबहार में निशाना बनाया गया। ईरान के तल अबीब समेत इसराइल के कई शहरों पर भी हमले। हीफा और मकबूजा बैतुल मक़दस में धमाकों की आवाज़ें गूंजती रही। इमारतों और कई गाड़ियों को नुकसान, दर्जनों इसराइली जख्मी। अबू ज़बी में ईरानी मिसाइल का मलबा गिरने से मजीद 2 अफराद जाँ बहक हो गए। हिज़्बुल्लाह का भी तल अबीब में इसराइली फौजी हेडक्वार्टर पर हमले का दावा। लबनान से दागे गए रॉकेट्स के बाद इसराइल में कई अफराद जख्मी हुए। इसराइली फौज ने हिज़्बुल्लाह के हमलों में एक फौजी के मारे जाने की तस्दीक की। ईरान का ज़मीनी हमले की सूरत में जंग का दायराकार बढ़ाने की वार्निंग। खार्क जजीरे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जजीरे पर बड़ी तादाद में रॉकेट्स की खेप पहुंचा दी गई है। खार्क जजीरे के साहिल पर बारूदी सुरंगों की तनसीब की जा रही है। इंसानों और गाड़ियों से टकराने वाली सुरंगें शामिल हैं। स्पीकर बाकिर कालिबाफ का कहना है, ईरानी जजीरे पर कब्जा करने की कोशिश की तो खित्ते के मुल्क का अहम इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना बनेगा। दुश्मन की तमाम नकलो हरकत हमारी मुसल्लह अफवाज की कड़ी निगरानी में है। कोई गलत कदम उठाया तो इस इलाकाई मुल्क का तमाम अहम इंफ्रास्ट्रक्चर मुसलसल हमलों का हदफ बनेगा। आबनाए बाबुल मंदब में भी नया महाज खोलने की धमकी। ईरानी फौजी हुकाम का कहना है, बाबुल मंदब में काबिल एतबार खतरा पैदा करने की कुव्वत और सलाहियत रखते हैं। अमरीका ने लापरवाही की तो नए बहरान से खबरदार रहे। ईरानी तस्लीम और फारस न्यूज़ के मुताबिक यमन के हौसे ईरान के तहादी हैं। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर गैर मामूली सूरत हाल। अमरीकी फ़ौजी वर्क फ्राम होटल पर मजबूर। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरानी हमलों के बाद 13 अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर बड़े पैमाने पर तबाही हुई। ईरानी हमलों का निशाना बनने वाले फ़ौजी अड्डे रिहाइश के काबिल नहीं रहे। कुवैत में कायम अमरीकी बेस सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी अड्डों पर इस वक्त सिर्फ पायलट्स और टेक्नीशियंस ही मौजूद हैं। दीगर अमला और फ़ौजी एहलकार मुतबादिल मकामात या होटल से काम करने पर मजबूर हैं। अमरीका और इसराइल ने 2 ईरानी रहनुमाओं को आर्जी तौर पर टारगेट लिस्ट से हटा दिया है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची का नाम हटाया गया। रॉयटर्स के मुताबिक दोनों रहनुमाओं को पाकिस्तान की दरख्वास्त पर टारगेट लिस्ट से निकाला गया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया, ये इकदाम मुज़ाकरात की राह हमवार करने के तनाजुर में किया गया है। सालिस फौरी मुज़ाकरात के लिए कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। अफ्रीकैन में बड़े इख्तलाफात के बायस इन मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात कम हैं। पीटीआई पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस खत्म कराना चाहती है। बानी के बेटे ने जनेवा में पर्ची पढ़कर तकरीर कर दी। क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान को ज़र मुबादला न मिले? पाकिस्तान की एक्सपोर्ट और फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी? मुल्क के खिलाफ बातें करने वालों को शर्म आनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार का बानी के बेटे कासिम खान के GSP प्लस वापस लेने के मुतालबे पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं, बानी PTI के बेटे मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के साथ बैठे हैं। हमने उन्हें नायबकोफ पर पाकिस्तान आने का कहा, वो दूसरे जराए पर लगे रहे। इन लोगों को शर्म नहीं आती, मुल्क के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं।
ईरानी पीटीआई के बेटे कासिम खान की पाकिस्तान के जीएसपी स्टेटस को मुतनाज़ बनाने की कोशिश। कासिम खान ने जनेवा में पाकिस्तान मुखालिफ शख्सियत नसीम बलोच के साथ मुलाकात की। ब्रीफिंग में भी नसीम बलोच के साथ बैठकर जीएसपी स्टेटस के खिलाफ बयान दिया। यूरोपीय यूनियन से पाकिस्तान का स्टेटस खत्म करने का मुतालबा कर दिया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कासिम खान का बयान मुल्क दुश्मन करार दे दिया। कहते हैं पीटीआई की सियासत से हमेशा मुल्क का नुकसान हुआ। बैरून मुल्क बैठकर साजिशें और पाकिस्तान का इमेज खराब किया जा रहा है। ये लोग मुल्क दुश्मनों के साथ मिलकर पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से 10 साल कैद की सजा की बुनियाद पर मुराद सईद नाअहल। सेनेट की नशिस्त खाली करार दे दी गई। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के सेनेटर मुराद सईद को डी नोटिफाई कर दिया। मुराद सईद को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। मुराद सईद को आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल करार दिया गया। तहरीक इंसाफ की चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा गिरफ्तार। पुलिस ने रात के लाहौर में रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया। तर्जुमान के मुताबिक आलिया हमजा इस्लामाबाद से अहले खाना के साथ ईद मनाने के लिए लाहौर आई थी। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें सीजन का लाहौर में आगाज हो गया। पहले मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स मैन आमने सामने। लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और मुखालिफ टीम को 200 रन का हदफ दिया। फखर जमान 39 गेंदों पर 53 रन बनाकर नुमाया रहे। हैदराबाद किंग्स मैन की जानिब से हसन खान और रॉयली ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब नदीम नवाज और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी मैच से कबल मुख्तसर तकरीब में शरीक हुए। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने इवेंट की ट्रॉफी की रुनुमाई की। अमेरिका ईरान सालसी के लिए पाकिस्तान के किरदार पर मोदी सरकार होशो हवास खो बैठी है। पाकिस्तान की मुखालिफत में भारतीय वज़ीर ख़ारजा सिफारती आदाब भूल गए। ऑपोजिशन की तनकीद के बाद बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जयशंकर की जानिब से घटिया जबान का इस्तेमाल किया गया। आलमी सतह पर सिफारती तन्हाई के बाद मोदी सरकार को शदीद तनकीद का सामना है। पाकिस्तान के सालसी के किरदार पर भारत के अंदर से मोदी सरकार पर सवालात उठाए जा रहे हैं। भारत में बेचैनी वाज़ी है। अवाम खुद मोदी से सवाल कर रही है। सिफारती इजलास में बाजारी जबान का इस्तेमाल भारतीय मायूसी और अखलाकी दवालियापन का एतराफ़ है।